अच्छा, ये यहाँ पे हम कर रहे थे कि अपेंड चाइल्ड, सॉरी, इधर हम जो है ना वो एक फंक्शन इस्तेमाल करेंगे अपेंड चाइल्ड। अगर इस्तेमाल करना है तो फिर इसको हमें जो ये चाइल्ड है ना ये वाले, वो हमें जावास्क्रिप्ट की मदद से ही बनाने पड़ेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पे हमें एक रो बनानी है, तो टेबल यानी रो इज इक्वल टू, हमें डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, मेरे ख्याल से यही इसका होता है। तो हमें इस तरह करके मतलब जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस की मदद से ही बनानी पड़ेगी। तो लेकिन इसके लिए हमारे पास एक और फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का, उसको हम कहते हैं इंसर्ट एडजेसेंट HTML। ठीक है, इंसर्ट एडजेसेंट HTML। ठीक है, तो हम इसको इस्तेमाल करेंगे और इसकी मदद से हम जो है ना वो एक रो जिस तरह हम यहाँ पे एक ऐड कर देंगे। जैसे मैंने इसको सेव किया और यहाँ पर लाके मैं इसको करता हूँ, हाँ सॉरी, इसको हमें जगह बतानी पड़ेगी कि वो कहाँ पर उसको लगाए। ठीक है, तो हम उसको क्या, चार तरह की जगह होती हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, बिफोर एंड, हम उसको बताते हैं कि भाई एंड होने से पहले उसको लगाना है आपने। तो जैसे ही मैंने इसको सेव करके यहाँ पे चलाया, उसने हमें एक नया एक एलिमेंट ऐड कर दिया। ठीक हो गया। तो अभी मजीद हमने इसमें ऐड करने हैं। ठीक है, वो कैसे करेंगे, हम यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे। हम फंक्शन बना लेते हैं हमने, क्योंकि वो बार बार वो ऐड करना है, तो बार बार ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, रो उसको पास करनी पड़ेगी से फंक्शन। फंक्शन, ठीक है, एक फंक्शन मतलब हम यहाँ पे फंक्शन बना रहे हैं। फंक्शन क्या होता है कि एक ही कोड को बार बार अगर हमने डालना है, ठीक है, तो हम उसको उस कोड को अलहदा से एक बना के रख लेते हैं, उस कोड का एक नाम रखते हैं। ठीक है, और अगर उसके अंदर कुछ वैल्यूज डालनी हो तो वो भी हम डालते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। फंक्शन बनाने के लिए हमें फंक्शन का कीवर्ड लिखना पड़ता है और उस फंक्शन का नाम लिखना पड़ता है जो हम बना रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमने उसको इस्तेमाल भी करना है। ठीक है, जिस तरह ये फंक्शन है, ऐसे तमाम कीवर्ड्स या ऐसे तमाम वेरिएबल जिनके साथ ये पैरेंथेसिस लगी हो, ठीक है, उसको फंक्शन कहते हैं। ठीक है, अगर तो वो एक ही लाइन में इस तरह उसको इस्तेमाल किया गया हो डॉट लगा के, ठीक है, तो उसको कहते हैं कि फंक्शन का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, डॉट ये यहाँ पे डॉक्यूमेंट के बाद भी लगा हुआ है और ये इसको इसी तरह लिखा हुआ है, तो ये भी एक फंक्शन है डॉक्यूमेंट का। ठीक हो गया। तो उसको अगर हमने कस्टम बनाने हैं तो कैसे बनाते हैं, फंक्शन लिखते हैं, मतलब कीवर्ड लिखते हैं, फंक्शन का नाम लिखेंगे, नाम के जो रूल्स हैं वो उसी वही होंगे जो वेरिएबल के रूल होते हैं। ठीक है, जिस तरह वेरिएबल बनाने के रूल होते हैं वही फंक्शन के जो है लिखने के रूल होंगे। तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना लेता हूँ, उसका नाम रख देता हूँ क्रिएट रो। ठीक है, और इसमें मैं डाल देता हूँ, इसके अंदर अभी फिलहाल मैं कुछ नहीं डाल रहा। ठीक है, और इसको मैं यहाँ से खत्म कर देता हूँ, सिर्फ रो रो मैंने बनाई है, इसको मैं रो यहाँ पे डाल देता हूँ। मैंने उसको कहा है कि भाई ये वाली रो आपने इस्तेमाल करनी है। तो अम, उसके लिए मैं बल्कि रो नहीं, एक एक वेरिएबल बना लेता हूँ, इसको मैं कहता हूँ, हम इसको मैं नाम दे देता हूँ रो को, रो एलिमेंट। ठीक है, अच्छा, अभी जो ये वाला कोड है जो हमने बार बार चलाना है कि हर दफा टेबल को गेट करे और उसके साथ जो एलिमेंट है ना वो चिपका दे। कौन सा एलिमेंट चिपकाना है, ये वाला। ठीक है, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे चिपका देता हूँ। ठीक है, अब जब भी ये फंक्शन कॉल होगा, ठीक है, तो एक एलिमेंट जो है ना वो उसके साथ
अटैच हो जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं इसको इस्तेमाल करके देख लेता हूँ, क्रिएट रो, और इसके अंदर मैं डालता हूँ रो, ठीक है ऐसे, उसको मैं कर देता हूँ सेव। बल्कि यहाँ पर लगाने की बजाय इसको हम डालते हैं बटन के क्लिक होने पे। हमने बटन बनाया था, बटन ये वाला सबमिट वाला, ठीक है। मैं इसे कहता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। और आईडी क्या है, रिजल्ट। अब इस पर जब हो ऐड इवेंट लिस्नर, ठीक है, इस आईडी पर हमने एक इवेंट लिस्नर लगा दिया। क्या लगाया, क्लिक, और इसको हम डाल देते हैं एरो फंक्शन में, ऐसे करके। इसमें अब मैं डालता हूँ कि जब ये बटन क्लिक हो तो क्रिएट रो वाला फंक्शन चले, और इसके अंदर मैं ये वेरिएबल डाल देता हूँ, वो वाली रो डाल देता हूँ जो हमने चलानी है, ठीक है। इसको मैंने कर दिया सेव, और यहाँ पर लाकर मैं इसको रीलोड कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, वैसे ही अगर हम चलाकर देखें तो ये अभी फिलहाल काम नहीं कर रहा। सबमिट होने पर इसे काम करना चाहिए। तो यहाँ पर पहले अलर्ट लगा के देखते हैं क्या अलर्ट काम कर रहा है। हाय, सेव, इसको मैंने किया रीलोड, और सबमिट पे जैसे ही बटन दबाया तो इसका मतलब है कि सबमिट वाला जो ऐड इवेंट लिसनर हमने लगाया है वो काम नहीं कर रहा। वो क्यों नहीं काम कर रहा वो हम चेक कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी रिजल्ट, सॉरी यार, रिजल्ट मैंने लगा दिया जबकि मैंने सबमिट यहाँ पे लगाना था, ठीक है। इसको मैंने सेव किया। अच्छा, अब चला के देखते हैं। सबमिट आए हो गया, और उसके बाद ये एक रो भी क्रिएट हो गई है, ठीक है। फिर दबाते हैं, हाई हो गया, और उसके बाद एक और रो क्रिएट होगी। तो जी रो तो हमारी क्रिएट हो रही है, लेकिन अभी हमने डाटा उठाना है इस फॉर्म से, ठीक हो गया। तो मैं इसको करता हूँ खत्म। अच्छा, अभी आप चेक करें कि मैं दोबारा एक काम करता हूँ यहाँ पे। मैंने इसको सेव किया अलर्ट हटा के, और इसको मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, सेव किया, सबमिट। अभी जितनी दफा मैं दबाता जाऊंगा वो एक नई रो क्रिएट होती जाएगी। समझ आ रही है आपको? तो ये एक रो क्रिएट करने के लिए हमने वो कोड लिखा था पहले, ठीक है। ये यानी कि ये वाला जो कोड है, इस फंक्शन की लाइनें हटा के, तो हर एक एक के लिए हमें ये अलग से एक रो बनानी पड़ती है, और अभी जो है ना उसको हमें ये डालना पड़ता है, ठीक है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, हम ये वेरिएबल बना लेते हैं जो डाटा हमने लेना है, जैसे नेम, उसके बाद क्या चीज़ है, मैथ, फिजिक्स, और कंप्यूटर, ठीक है। अब ये हमने इनपुट फील्ड्स बनाई हुई हैं, ठीक है। जो फील्ड्स बनाई हुई है ना उसमें से हमने यहाँ पे डाटा ले आना है हर दफा, ठीक है। बल्कि जब भी क्लिक हो उस क्लिक के ऊपर हमने यहाँ से डाटा ले लेना है जो नया डाटा होगा, ठीक है। तो हमने करना क्या है, नेम इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। और इसके अंदर आईडी डाल देनी है STD, और ये नेम, ठीक है। और इसकी वैल्यू बल्कि यही ले लेनी है, सही है। डॉट जो इसकी वैल्यू है वो पकड़ के हमें नेम के अंदर दे दे। इसको मैं बाकी भी कॉपी कर लेता हूँ, सही है। नेम के साथ आएगा मैथ, मैथ की वैल्यू इसके अंदर आ जाएगी। हमने ऊपर नाम रखा था सिंपल मैथ, ठीक है। इसी तरह इसका वेरिएबल, अच्छा ये है, ये जो इस तरफ वैल्यूज हैं ये वेरिएबल है, सही है। और ये जो नाम है वो ये आईडीज हैं, ठीक है। ये आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो मैं अभी ये नया एक वेरिएबल लेता हूँ फिजिक्स, ठीक है। और यहाँ पर जो फिजिक्स का इनपुट बॉक्स है अ, ये, ठीक है, ये वाली आईडी, तो इसको मैं करूँगा कॉपी, कॉपी पेस्ट करेंगे तो गलती के चांसेस कम होंगे, ठीक है। तो इसी तरह मैं कंप्यूटर और उसके साथ ये जो आईडी है कंप्यूटर की यहाँ से उठा के इसकी ऐसे डाल देता हूँ, ठीक हो गया। तो
अभी जो ये रो बाहर क्रिएट हो रही थी, इसको हम अंदर क्रिएट करेंगे यहाँ पे। ठीक है कि अब अच्छा ये देखें, स्ट्रिंग है ना, तो हमने स्ट्रिंग के अंदर अगर कोई वैल्यूज जोड़नी है, ठीक है, आपको मैंने पहले भी ये चीज करवा चुका हूँ, कि जब हम दो स्ट्रिंग्स को जोड़ते हैं तो प्लस का निशान हम इस्तेमाल करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, तो अब यहाँ पे तो एक ही स्ट्रिंग है, दूसरी स्ट्रिंग कौन सी आएगी? ये देखें, एक तो ये स्ट्रिंग है ना, तो इसके अंदर से हमने ये अबैस हटा देना है, क्योंकि अब हमने ये वाला वेरिएबल यहाँ पे लगाना है, इस वेरिएबल के अंदर हमारी वैल्यू आएगी। तो ये आ गई हैं, इसको हम अलग अलग कर देंगे और ये प्लस का निशान आ जाएगा। ये वाली एक स्ट्रिंग बन गई है और एक ये स्ट्रिंग बन गई है। ठीक है, तो इसके अंदर अब हमने ये नाम जोड़ना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नेम और साथ प्लस का निशान लगा देंगे। अब हुआ क्या है देखें, कि इसको हमने अलग स्ट्रिंग बना दिया। ठीक है, क्योंकि इस टीडी और इस टीडी के दरमियान हमने नाम लेके आना था। ठीक है, तो हमने इसको अलग स्ट्रिंग बना दिया, डबल कोट्स इसके लगा दिया, डबल कोट्स इसके, उनको आपस में इस तरह प्लस के साथ जोड़ दिया, और प्लस ये नेम हमने डाल दिया, दोनों तरफ प्लस लगा दिया। अब होगा क्या, ये स्ट्रिंग है प्लस ये स्ट्रिंग प्लस ये स्ट्रिंग, तीन स्ट्रिंग्स आपस में जुड़ रही हैं। ठीक हो गया। उम्मीद है आपको ये चीज समझ आ गई होगी। ये मतलब ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। इसी तरह हम बाकी वैल्यूज के साथ भी करेंगे। जैसे ये है, तो इसमें आपने ये ध्यान रखना है कि दूसरी, तीसरी और चौथी वैल्यूज हैं कौन सी। दूसरी वैल्यू है फिजिक्स की, तीसरी कंप्यूटर की और मैथ की, तो इसी तरतीब के साथ आपने यहाँ पे लगा देने हैं। तो डबल कोट्स, दो जमा के निशान, और दोनों के दरमियान फिजिक्स। अब ये इधर ये वेरिएबल आएगा, क्योंकि हमने ऊपर से वैल्यू उठा के इस वेरिएबल के अंदर ले ली है। ठीक है, तो पहला फिजिक्स है, दूसरी वैल्यू यहाँ पर आएगी, मैं सॉरी कंप्यूटर। अब कंप्यूटर का वेरिएबल क्या है, COMP। ठीक है, और तीसरी वैल्यू आएगी मैथ की। ठीक है, और मैथ का जो वेरिएबल है उसका नाम क्या है, MATH। ठीक है, और जो ये आखिरी वैल्यू है ये टोटल आएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ टोटल, लेकिन क्योंकि ये वेरिएबल है और अभी हमने ये वेरिएबल बनाया नहीं है, तो हम यहाँ बना लेते हैं टोटल। ठीक है, और यहाँ पर इसको कैलकुलेट भी करना है। ठीक है, टोटल बराबर है मैथ जमा फिजिक्स जमा कंप्यूटर। ठीक है, तो ये लाइन हमारी बन गई है, और बाकी काम उसी तरह ही होगा जिसना पहले हो रहा था। इसको मैं करता हूँ सेव, और इसको चला के देखते हैं। ठीक है, इसको मैंने किया ऐसे रीलोड। अभी मैं यहाँ लगाता हूँ अब्दुल हन्नान। फिजिक्स में मिसाल के तौर पे मैं लगा लेता हूँ 12 नंबर, बहुत कमजोर थी फिजिक्स मेरी, और ये थोड़ी थोड़ी सही थी, तो मैं इसमें कर देता हूँ 45। मैथ भी सही थी, तो मैं इसमें कर देता हूँ। अब जैसे ही मैंने सबमिट किया, तो अब्दुल हन्नान 12 भी आ गया है, 45 भी आ गया है। ठीक है, जो नंबर यहाँ पे लिखे थे, लेकिन ये वाला जो है ये क्या हो गया है, अब इसको उसने स्ट्रिंग कंसीडर किया है। ठीक है, जो वैल्यूज यहाँ से आई हैं उसको उन्होंने स्ट्रिंग कंसीडर किया है, तो ये वैल्यूज यहाँ पे इस तरह आ गई है। तो मैं एक काम करता हूँ, मुमकिन है कि ये हमने टेक्स्ट लिए हुए हैं। ठीक है, तो इस वजह से वो टेक्स्ट वैल्यू स्ट्रिंग आई है उसके पास, और स्ट्रिंग को उसने कंकैटिनेट कर दिया, जबकि हमें नंबर चाहिए थे, नंबर होते तो वो वैल्यूज क्या होती, जमा हो जाती। तो मैं इनको कर देता हूँ, इनकी टाइप नंबर। ठीक है, नंबर, और यहाँ पर भी नंबर। इसको मैं किया सेव, और अभी हम इसको चलाते हैं और चेक करते हैं क्या रिजल्ट है। तो अब्दुल नाम फिजिक्स 23, कुछ भी नंबर ऐड कर देता हूँ यार। सबमिट किया जैसे ही, फिर वही रिजल्ट है। ठीक है, अच्छा इस रिजल्ट को हम देख लेते हैं, लेकिन हमारा जो हमारा क्या कहते हैं मकसद था वो पूरा हो रहा है। ठीक है, इसी तरह मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सलमान, और नंबर मैं कर देता हूँ जो है चेंज यहाँ से। ठीक है, और जैसे ही मैं उसको सबमिट करूँगा, तो ये वाली जो वैल्यूज हैं वो तब्दील हो रही हैं, जो चीज़ हमें थी, लेकिन इस वैल्यू का हमें कुछ करना पड़ेगा। अच्छा ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, उसको करने के लिए मतलब जो हमने शुरू में सोचा था, जो चीज़ें वो हमारी पूरी हो रही हैं। हमें मतलब जो एक काम करना था,
बार बार जो काम होना था, यानी कि एक नई रो लेके आनी थी, उसके लिए हमें हर बार नया कोड नहीं लिखना पड़ा, बल्कि एक छोटा सा कोड हमने यहाँ पे बनाया। ठीक है, ये वाला, और उसको हम बार बार इस्तेमाल करते रहे इसके अंदर। ठीक है, मतलब हमें ये वाला कोड बार बार यहाँ पे लिखना नहीं पड़ा, बल्कि हर दफा उस बटन के क्लिक होने पे हमने उसको इस्तेमाल कर लिया, इन लाइनों को। ठीक है, इसको कहते हैं फंक्शन, यानी कि रिक्रिएट कोड का, री सॉरी रीयूजेबल कोड। ठीक है, मतलब सेम कोड बार बार इस्तेमाल करना। भाई आपको पता है कि दो दो हिस्सों ने जमा होना है बार बार, या तीन हिस्सों ने जमा होना है, या 10 हिस्सों ने बार बार जमा होना है, तो वो आप जो है ना वो इस कोड के अंदर शामिल कर सकते हैं। अब ये वाला जो कोड है जो बार बार यहाँ पे लिखा हुआ है, बार बार इस्तेमाल होता है, उसी को भी आप इस मतलब इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी ऐसा कोड जो सेम हो और वो बार बार मतलब एक ही मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहा हो, तो आपने बजाय उसको बार बार लिखने के एक ही दफा फंक्शन बनाए और बार उसका नाम लिख के उसको इस्तेमाल करें। फंक्शन बनाने के कुछ उसूल हैं। फंक्शन के कीवर्ड के साथ उसको स्टार्ट करना पड़ता है, उसका एक यूनिक सा नाम रखना पड़ता है। ठीक है, अब उसके अंदर जो वैल्यूज आपने देनी है उस पर अमल परफॉर्म करने के लिए, मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूँ कि यार ये वाला जो चीज है वो बार बार प्रिंट करवानी है, तो आप उसको आप जो है ना एज ए पैरामीटर देते हैं। ठीक है, फंक्शन कीवर्ड, फंक्शन का यूनिक नेम और उसके पैरामीटर्स। ठीक है, मतलब आपने दो इंचों को जमा करना है, तो अब आप यहाँ पे दो पैरामीटर्स लगाएंगे। 10 इंचों को जमा करना है, 10 सब्जेक्ट्स के रिजल्ट आपने लेने हैं, तो 10 पैरामीटर यहाँ पे बनाएंगे अलग अलग, और उसको यहाँ पे पास करेंगे। ठीक है, उसको कॉल करते वक्त, यानी आपने इसको कहते हैं फंक्शन को कॉल करना, इसको कहते हैं फंक्शन को बनाना। ठीक है, इस फंक्शन को बना लिया हमने, अब उस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो अब उस फंक्शन में जितने आपने पैरामीटर्स रखे हैं, तो उनको आप यहाँ पर उसको कॉल करते हुए आप देंगे, उसको बताएंगे। ठीक है, इन फंक्शन के पैरामीटर का जो आप डिफाइन करते हुए फंक्शन को बनाते हुए लिखते हैं, उसका इससे ताल्लुक ये होता है, मतलब उस आप नाम सेम रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, अलग अलग रखें कोई मसला नहीं है। उसका कनेक्शन ये होता है कि जब आपने उसको कॉल किया, ठीक है, अब इसके अंदर ये जो रो ये वाला वेरिएबल गया, इस वेरिएबल के अंदर ये वाली वैल्यू है। ठीक है, तो इस ये वाली वैल्यू इस जगह से इसके अंदर चली जाएगी। समझ आ रही है? मतलब इस रो का मकसद ये है, इस के ये वेरिएबल का नेम है, इसके अंदर हमने ये डाटा रखा है। ठीक है, जैसे उसको कॉल किया, तो ये फंक्शन यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा इसके साथ, और जो जो इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू पड़ी होगी वो इस वेरिएबल के अंदर चली जाएगी। ठीक है, अब ये वाला वेरिएबल हम इसके अंदर नहीं इस्तेमाल करेंगे, बल्कि जो ये वाले वेरिएबल के अंदर वैल्यू है वो हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो गया? इस वेरिएबल को इस फंक्शन के बाहर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ठीक है, मतलब इसको भी नहीं इस्तेमाल किया जा सकता, और अगर हम इसके अंदर कोई वेरिएबल बनाएंगे, ए बी सी या लेट मैथ, इस तरह करके, तो इनको भी हम बाहर इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। ठीक है, अब देखें, हमने पहले पढ़ा था कि हम एक वेरिएबल मतलब सेम नेम के वेरिएबल नहीं बना सकते, तो यहाँ पर एक मैंने पहले भी बनाया हुआ है मैथ, और इसके अंदर भी बना दिया है, तो ये हम कर सकते हैं, क्योंकि ये अब एक अलग अलग मतलब जगह हो गई है। ये जगह अलग है जो कि फंक्शन से बाहर है। ठीक है, और ये जगह अलग है। इस ये वाला फंक्शन जो है क्या कहते हैं वेरिएबल बाहर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी आप अलग अलग नाम रखेंगे, क्योंकि सम टाइम जो बाहर वाले वेरिएबल हैं वो फंक्शन के अंदर इस्तेमाल हो जाते हैं, उनको कहते हैं ग्लोबल वेरिएबल, वो कहीं भी इस्तेमाल हो जाते हैं। जो वेरिएबल फंक्शन के अंदर इस्तेमाल हो रहा है उसको लोकल वेरिएबल कहेंगे। ठीक है, कि वो लोकली इस्तेमाल हो रहा है और वो बाहर इस्तेमाल नहीं हो रहा। ठीक है, तो क्या क्या चीजें थी? एक तो फंक्शन ये बनाना है, कस्टम फंक्शन, उसको फंक्शन के कीवर्ड के साथ हम लिखेंगे, उसका यूनिक सा नाम रखेंगे, और ये देखेंगे कि अंदर हमने कौन कौन सी फंक्शन जो है ना क्या कहते हैं वैल्यू इस्तेमाल करनी है और यूजर से लेनी है। जिस तरह हमने एक ही वैल्यू बना दी थी, उसको हमने कहा था कि उसको पास करेंगे और इन दो के जरिए हम उसको इस्तेमाल कर लेंगे, तो मैंने एक पैरामीटर बनाया। ठीक है, तो अगर जिस तरह जमा का फंक्शन बनाते हैं तो उसके लिए फिर बताएंगे कि भाई कितने हिस्सों को जमा करना है, तो उस हिसाब से हम यहाँ पे वेरिएबल बना लेंगे कि अगर दो वैल्यूज हैं तो वैल्यू वन वैल्यू टू, अगर तीन है तो वैल्यू वन वैल्यू टू वैल्यू थ्री। ठीक है, ताकि जब उसको कॉल करें, जैसे मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ फंक्शन, ठीक है, सम, और मिसाल के तौर पे दो वैल्यूज वाला है तो सम टू कर ले, और यहाँ पे लिख देते हैं आर्गुमेंट, उसको आर्गुमेंट भी कहते हैं, पैरामीटर भी कहते हैं, आर्गुमेंट वन, आर्गुमेंट टू। ठीक है, और इस तरह हम इसको जो है ना जब वैल्यू देंगे तो हम करेंगे रिटर्न। ठीक है, और इसको कह देते हैं
आर्गो 1 जमा R2, ठीक है। अब जब भी इसको कॉल करेंगे, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं अलर्ट करता हूँ, जैसे अलर्ट, ठीक है, इसके अंदर मैं sum 2 कर देता हूँ। अब ये के अंदर हमें दो वैल्यूज देनी पड़ेंगी, क्योंकि हमने यहाँ पे दो वेरिएबल्स बनाए हैं, ठीक है। तो मैं एक वैल्यू दे देता हूँ 10 और दूसरी वैल्यू दे देता हूँ ये वाली, ठीक है। अब जब भी बटन क्लिक होगा ये काम भी होगा, मतलब ये हमें डिस्प्ले होगा, ठीक है। मैं इसको सेव किया और यहाँ पे लाके मैं इसको दोबारा चलाता हूँ, और जैसे ही मैंने बटन क्लिक किया 33 आ गया, ठीक है। रो भी क्रिएट हो गई, लेकिन वो खाली है, एम्प्टी है, क्योंकि वेरिएबल के अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो जैसे ही मैंने फिर क्लिक किया वो फिर आ गया, फिर मैंने क्लिक किया वो फिर आ गया, इस तरह वो भी, वो क्योंकि हमने एक फंक्शन बनाया और उसको अलर्ट के अंदर हमने कॉल कर लिया, तो इस तरह करके हमें ये 33 या जो भी हम वैल्यूज देंगे वो इस तरह करके सम की वैल्यूज आती जाएंगी। मतलब आप दो इनपुट बॉक्स बना सकते हैं और उनको हर दफा सबमिट होने पे उनकी वैल्यूज लेके उनको कैलकुलेट कर सकते हैं, इस तरह करके। समझ आ गई है? तो ये है फंक्शन, ठीक हो गया। मजीद फंक्शन के बारे में पढ़ने के लिए और उसको इस्तेमाल करने के लिए आप जो है वो खोलेंगे दिस, ठीक है, और इसका ये चैप्टर निकालेंगे फंक्शंस वाला और इसको पढ़ेंगे, ठीक है, और उसको इस्तेमाल करके देखेंगे, ठीक हो गया। अब इसके अंदर एक एग्जांपल दी गई है फॉरेन हाइट। इसी तरह आप जो है ना मुख्तलिफ फार्मूलाज के साथ बना सकते हैं, ठीक है। कोई एरिया यानी कि मुस्ततील का रकबा मालूम करने के लिए, या सर्कल का, या मुसल्लस के मुख्तलिफ फार्मूलाज जो होते हैं, या स्पीड के, मतलब जो मुख्तलिफ फार्मूलाज हैं, या कोई ऐसे काम है जो बार बार इस्तेमाल होते हैं, वो उनके आप बना के उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक हो। ये आप असाइनमेंट भी आप इसके मुख्तलिफ फंक्शन के साथ, मुख्तलिफ फार्मूला के साथ फंक्शन बनाया रहता है, ठीक है। यूजर से इनपुट के जरिए आप वैल्यूज लें और उसको उसका जवाब शो करवाएं, ठीक हो गया। अच्छा, अम, आज के लिए बस इतना ही। मजीद जो हुआ है वो होगा, हम इसमें देख लेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज मैंने आज एक नई आपके सामने की है, इंसर्ट एडजेसेंट HTML, ठीक है। उसको आपने अगर देखना हो तो आपको मिलेगा वो डॉम के अंदर, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के अंदर, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल और उसके एलिमेंट्स, ठीक है। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के, सॉरी, कहाँ से मिलेगा ये, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल आपको रेफरेंस JS रेफरेंस HTML डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, JS रेफरेंस HTML एलिमेंट, हाँ जी, इधर से आपको मिलेगा। मतलब ये जावास्क्रिप्ट का मुकम्मल रेफरेंस है, ठीक है। अब उसमें से मैंने निकाला है कि HTML डॉम के एलिमेंट्स, ठीक है। यहाँ पे ये काफ़ी सारे हैं, आप इसमें से इनको देख सकते हैं, ठीक है। जो चीज़ समझ ना आए वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मैंने अब एक एक एलिमेंट यानी कि इंसर्ट करना था, ठीक है, तो उसके लिए मैं ये चीज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, इंसर्ट एडजेसेंट एलिमेंट, ठीक है। तो ये भी फंक्शन है जिस तरह अभी हमने बना के देखा है, तो ये पहले से डिफाइन हुए हुए हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो उसको उसको दो पैरामीटर्स चाहिए होते हैं, वो हमने किए। आफ्टर एंड हमने इस्तेमाल किया, कौन सा इस्तेमाल किया हमने, बिफोर एंड, यानी कि एंड होने से पहले उस रो को चिपका दी, यानी कि आखिरी एलिमेंट के तौर पे, ठीक है। तो आप ये इन चार वैल्यूज हैं, आप इनमें से कोई इस्तेमाल करके देख सकते हैं, ठीक हो गया। तो इसके मुतालिक अगर कोई आपको मसला आए, परेशानी आए, तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में है, और उसमें हम इस्तेमाल करेंगे या देखेंगे जावास्क्रिप्ट के नंबर्स, मैथ, स्ट्रिंग, और ये मतलब देखेंगे, ठीक है। यानी स्ट्रिंग क्या होती है, वैसे तो हमें पता है क्या होती है, लेकिन उसके मुख्तलिफ फार्मूलाज के साथ उसको सर्च करना, उसके मेथड्स, इसी तरह नंबर्स देखेंगे, अरे हमने देख लिए थे, ठीक है।
और ये दो तीन चीज़ें रह गई हैं, फिर हम इस करके और मज़ीद फिर इसके फ्रेमवर्क की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।